क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लासरूम में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स, एक जैसे टीचर्स, एक जैसी बुक्स और लगभग एक जैसी इंटेलिजेंस होने के बावजूद कुछ साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग क्यों हो जाती है? एक इंसान करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, जबकि दूसरा अपनी असली पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं? क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट का खेल है? या फिर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हमारी माइंडसेट करती है? आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह किताब है माइंडसेट, जिसे दुनिया की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने लिखा है। लगभग 30 साल तक उन्होंने स्टूडेंट्स, एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च की। इस लंबे रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसी सच्चाई खोजी जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने पाया कि लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी इंटेलिजेंस का नहीं होता, बल्कि उस विश्वास का होता है जो वे अपने बारे में रखते हैं। यानी, मैं कौन हूं, मैं कितना बदल सकता हूं और क्या मेरी क्षमता हमेशा एक जैसी रहेगी। यही विश्वास हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी की कल्पना कीजिए। एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं। दोनों को मैथ्स का एक कठिन क्वेश्चन दिया जाता है। पहला बच्चा 5 मिनट तक कोशिश करता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। वह धीरे से पेंसिल रख देता है और मन ही मन सोचता है, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। अब दूसरे बच्चे को देखिए, उसे भी वही क्वेश्चन दिया गया है। उसे भी आंसर नहीं आता, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा नहीं है। वह मुस्कुराता है और खुद से कहता है, इंटरेस्टिंग, अभी नहीं आया, लेकिन सीख सकता हूं। क्वेश्चन वही था। दोनों बच्चों की इंटेलिजेंस भी लगभग बराबर थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। यही छोटी सी सोच कुछ साल बाद दो बिल्कुल अलग जिंदगियां बना देती है। पहला बच्चा धीरे धीरे हर मुश्किल काम से बचने लगता है। उसे डर रहता है कि कहीं लोग उसे कमजोर न समझ लें। जब भी कोई चैलेंज सामने आता है, वह पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके लिए हारना सिर्फ हारना नहीं, बल्कि खुद को बेकार साबित करना होता है। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा हर मुश्किल काम को प्रैक्टिस समझता है। उसे पता है कि आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। हर गलती उसे पहले से थोड़ा बेहतर बना रही है। साल बीतते जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर निकल जाती है। एक इंसान अपनी क्षमता से बहुत कम हासिल करता है, जबकि दूसरा हर चैलेंज के साथ पहले से बेहतर बनता चला जाता है। यहीं से कैरल ड्वेक हमें इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार समझाती है। उनके अनुसार दुनिया में दो तरह की माइंडसेट होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें इंसान मानता है कि उसकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और एबिलिटी जन्म से तय है। अगर वह किसी काम में अच्छा है तो हमेशा अच्छा रहेगा, और अगर किसी काम में कमजोर है तो शायद कभी बेहतर नहीं बन पाएगा। दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें इंसान यह विश्वास रखता है कि उसकी हर स्किल, मेहनत, सही स्ट्रैटेजी और लगातार प्रैक्टिस से पहले से बेहतर हो सकती है। यही एक सोच दोनों तरह के लोगों की पूरी जिंदगी बदल देती है। इसे समझने के लिए कैरल ड्वेक ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने बच्चों को ऐसे पजल्स दिए जो उनकी उम्र के हिसाब से थोड़े कठिन थे। कुछ बच्चों ने कुछ मिनट कोशिश की और फिर हार मान ली। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मुश्किल पजल देखकर उत्साहित हो गए। उन्हें मजा आ रहा था, क्योंकि उनके लिए यह अपनी इंटेलिजेंस साबित करने का नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने का मौका था। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि यही वह पल था जब उन्हें समझ आया कि सक्सेस का रिश्ता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि हमारी सोच से है। यहीं से दोनों माइंडसेट का असली अंतर शुरू होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हमेशा चाहता है कि लोग उसे स्मार्ट समझें, इसलिए वह ऐसे चैलेंजेस से बचता है जिनमें फेलियर का खतरा हो। उसे फीडबैक पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी ने उसकी गलती बता दी तो उसकी पूरी पहचान पर सवाल उठ जाएगा। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर फीडबैक को एक गाइड की तरह देखता है। उसे पता होता है
कि अगर कोई उसकी गलती बता रहा है तो वह उसे बेहतर बनने का रास्ता भी दिखा रहा है। यही कारण है कि दोनों लोगों का रिएक्शन एक ही सिचुएशन में बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एग्जाम में कम मार्क्स मिलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट तुरंत सोचता है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, शायद यह सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट खुद से कहता है, इस बार मेरी तैयारी सही नहीं थी, अगली बार स्ट्रैटेजी बदलूंगा और बेहतर रिजल्ट लाऊंगा। बाहर से देखने पर दोनों को एक जैसी असफलता मिली, लेकिन अंदर चल रही सोच पूरी तरह अलग थी, और यही सोच आगे चलकर उनके रिजल्ट्स भी बदल देती है। कैरल ड्वेक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं, फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है। वह आपको यह नहीं बताता कि आप कौन हैं, वह सिर्फ यह बताता है कि आपको अगली बार क्या इंप्रूव करना है। लेकिन अगर आप फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप सीखना बंद कर देंगे, और जिस दिन सीखना बंद हो गया उसी दिन आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और परफेक्ट समझें, लेकिन इस कोशिश में वे नई चीजें सीखने से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे गलती करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे वे अपने ही कंफर्ट जोन के कैदी बन जाते हैं। बाहर से उनकी इमेज अच्छी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उनका डेवलपमेंट रुक चुका होता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बिल्कुल अलग रास्ता चुनता है। उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना होता है। वह जानता है कि कोई भी एक्सपर्ट एक दिन बिगिनर था, कोई भी चैंपियन शुरुआत से चैंपियन नहीं था। हर सफल इंसान ने हजारों गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों को अपनी मंजिल के रास्ते की सीढ़ियां बना लिया। धीरे धीरे कैरल ड्वेक को यह समझ आने लगा कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग में चल रही उस आवाज से होती है जो हर समय उससे कहती रहती है, अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। यही आवाज फिक्स्ड माइंडसेट की पहचान है। यह हमें नए चैलेंजेस लेने से रोकती है, क्योंकि इसे हार से नहीं, बल्कि हार के बाद मिलने वाले लेबल से डर लगता है। यह चाहती है कि हम हमेशा वही काम करें जिसमें जीत लगभग तय हो। लेकिन समस्या यह है कि जहां रिस्क नहीं होता वहां ग्रोथ भी नहीं होती। कैरल ड्वेक अपनी रिसर्च में एक दिलचस्प उदाहरण देती हैं। उन्होंने देखा कि कई स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए कठिन सब्जेक्ट्स नहीं चुनते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मार्क्स कम आए तो लोग उन्हें कम इंटेलिजेंट समझेंगे। यानी उनका फोकस सीखने पर नहीं, बल्कि अपनी इमेज बचाने पर होता है। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जानते थे कि कठिन सब्जेक्ट में शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन वही सब्जेक्ट उन्हें पहले से बेहतर बना देगा। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि सही रास्ता चुना। यही अंतर आगे चलकर करियर, बिजनेस और पूरी जिंदगी में दिखाई देता है। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान की कहानी देख लीजिए। शुरुआत में वे किसी भी दूसरे इंसान की तरह ही थे। उनके पास भी डर था, गलतियां थीं और कई कमियां थीं, लेकिन एक चीज अलग थी, उन्होंने अपनी कमियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने हर गलती को लर्निंग का हिस्सा माना। यहीं पर कैरल ड्वेक एक बहुत गहरी बात कहती हैं, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन लगातार की गई प्रैक्टिस ही आपको महान बनाती है। हम अक्सर किसी म्यूजिशियन को देखकर कहते हैं कितना नेचुरल टैलेंट है, किसी एथलीट को देखकर कहते हैं यह तो जन्म से ही गिफ्टेड था, लेकिन हम उन हजारों घंटों की प्रैक्टिस नहीं देखते जो उस सक्सेस के पीछे छिपी होती है। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान प्रोसेस को देखता है। इसी बात को समझाने के लिए कैरल ड्वेक दुनिया के महान खिलाड़ियों का उदाहरण देती है। महान खिलाड़ी इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि वे कभी हारते नहीं, वे महान इसलिए बनते हैं क्योंकि हर हार के बाद वे अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। वे प्रैक्टिस से भागते नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वही करते हैं। उनके लिए हर मैच सिर्फ जीतने का मौका नहीं, बल्कि सीखने का भी मौका होता है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ इसलिए कोई नया काम शुरू नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि कहीं आप फेल ना हो जाए। कितनी बार आपने किसी
अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब आपकी एबिलिटी कम नहीं थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस समय आपकी माइंडसेट आपको रोक रही थी। सबसे अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई परमानेंट चीज नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ आप पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी उसी के साथ जीते हैं। यह सिर्फ एक बिलीफ है और हर बिलीफ बदला जा सकता है। बदलाव की शुरुआत एक छोटे से शब्द से होती है। जब भी आपका मन कहे मैं यह नहीं कर सकता, तो उस वाक्य के अंत में सिर्फ एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी। मैं यह अभी नहीं कर सकता। यही एक शब्द आपकी सोच को बंद दरवाजे से खुले दरवाजे में बदल देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सीखना अभी बाकी है, प्रैक्टिस अभी बाकी है और आपका बेस्ट वर्जन अभी बनना बाकी है। अब सवाल यह है कि अगर ग्रोथ माइंडसेट इतनी पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे क्यों रहते हैं? इसका जवाब हमारे बचपन में छिपा है। बचपन से हमें अक्सर यह सिखाया जाता है कि गलती करना बुरी बात है। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों की तारीफ होती है, जबकि गलती करने वालों की आलोचना की जाती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मानने लगता है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। यही सोच धीरे धीरे फिक्स्ड माइंडसेट का रूप ले लेती है। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि असली लर्निंग वहीं से शुरू होती है जहां गलती होती है। अगर आप कभी गलती ही नहीं करेंगे तो आपके पास सीखने के लिए नया क्या होगा? सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहली बार में बिना गिरे चलने लगता है? बिल्कुल नहीं। वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर दोबारा कोशिश करता है। अगर उस समय वह यह सोच लेता कि मैं चल नहीं सकता, तो शायद वह कभी चलना ही नहीं सीख पाता। लेकिन उसका दिमाग यह नहीं कहता कि मैं फेलियर हूं। वह सिर्फ एक और कोशिश करता है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बड़े होने के साथ साथ हम वही सीखने वाला स्वभाव खो देते हैं। अब हमें गिरने से ज्यादा इस बात का डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। हम नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फेलियर के डर से पहला कदम नहीं उठाते। हम पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन लोगों के सामने गलती करने के डर से चुप रह जाते हैं। धीरे धीरे हमारा कंफर्ट जोन ही हमारी दुनिया बन जाता है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि कंफर्ट जोन बहुत सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन वहीं सबसे कम ग्रोथ होती है। आपकी असली क्षमता हमेशा उस सीमा के बाहर आपका इंतजार कर रही होती है जहां जाने से आप डरते हैं। हर बार जब आप किसी मुश्किल चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो सिर्फ वह चैलेंज पूरा नहीं होता, बल्कि आपका दिमाग भी पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सक्सेस से ज्यादा प्रोसेस से प्यार करते हैं। उन्हें सिर्फ मंजिल तक पहुंचना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वहां तक पहुंचने का सफर भी पसंद होता है। वे जानते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। शायद इसलिए दुनिया के सबसे सफल लोग कभी खुद को कंप्लीट नहीं मानते। वे आज भी सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फीडबैक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीखना बंद होते ही ग्रोथ भी रुक जाएगी। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी कंपटीशन किसी दूसरे इंसान से नहीं है। आपकी असली कंपटीशन सिर्फ कल वाले अपने आप से है। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% भी बेहतर बन गए, तो समय के साथ यही छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। यही ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब है, हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना। अब तक आपने देखा कि हमारी जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी चीज हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी माइंडसेट है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर आपकी सोच आज तक फिक्स्ड माइंडसेट वाली रही है, तो क्या उसे बदला जा सकता है? कैरल ड्वेक का जवाब है हाँ, बिल्कुल। माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म के साथ तय हो जाए। यह सिर्फ एक बिलीफ है, और हर बिलीफ समय के साथ बदला जा सकता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर बार जब आप अपने डर के बावजूद कोई नया चैलेंज स्वीकार करते हैं, हर बार जब आप फेलियर के बाद दोबारा खड़े होते हैं, और हर बार जब आप फीडबैक को ईगो की जगह लर्निंग की नजर से देखते हैं, तब आपकी माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगती है।
याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप कभी हारेंगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर हार आपको पहले से बेहतर बनाएगी। दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगी भी फेलियर्स से भरी हुई है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन फेलियर्स को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें अपनी अगली सक्सेस की तैयारी बना लिया। कैरोल ड्वेक एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। पहली आवाज कहती है मत करो, कहीं फेल हो गए तो। दूसरी आवाज कहती है कोशिश करो, अगर नहीं आया तो सीख जाओगे। आपकी पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। आज से जब भी आपका मन कहे मैं यह नहीं कर सकता, तो उसी वाक्य के अंत में सिर्फ एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी। मैं यह अभी नहीं कर सकता। यही छोटा सा शब्द आपके दिमाग को याद दिलाता है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी सीखना बाकी है, अभी प्रैक्टिस बाकी है, अभी इंप्रूवमेंट बाकी है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि टैलेंट आपकी शुरुआत तय कर सकता है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। आपकी मंजिल तय करती है आपकी लर्निंग, आपकी कंसिस्टेंसी और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की आदत। अगर आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जीते रहेंगे तो शायद कुछ समय के लिए तारीफ मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हर दिन खुद को इंप्रूव करने के लिए जीना शुरू कर देंगे तो एक दिन आपकी सक्सेस खुद आपकी पहचान बन जाएगी। उस दिन आपको किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने काबिल हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सिचुएशन आपकी जिंदगी में आए, उससे डरिए मत। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, यह सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है? यही सवाल आपकी सोच बदल देगा। याद रखिए, सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी हैं, लेकिन लर्निंग हमेशा आपके साथ रहती है। और शायद इसी वजह से इस किताब का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना है, आप आज जैसे हैं हमेशा वैसे नहीं रहेंगे। अगर आप सीखना नहीं छोड़ते तो आप बदल सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं और अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। अगर ये बुक परचेज करके पढ़नी हो तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।